हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। मित्रों देखिए, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले एकदम छपने वाले क्वेश्चन हैं। और सभी क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात हिंदी में कहेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं सेम वैसे ही एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो डेली यह जो क्लास है 8 बजे रात में चलती है। तो जो भी मेरे मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं जाके यूट्यूब पे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सर्च करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क एकदम क्लास दी जाती है एसएससी एमटीएस की, और इसकी चल रही है इस समय, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी अगर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस कड़ी में क्वेश्चन को देखेंगे। तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। देखिए, इबादत खाना आप लोग जानते हैं कि अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया गया था इबादत खाना, तो याद रखिएगा कि धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया गया था। तो इसका विकल्प ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इबादत खाना जो है धर्मों की चर्चा के लिए बनाया गया था। यहाँ देखिए आपका आंसर भी दे दिया गया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया था। तो आपने ये पढ़ा होगा, अगर जो आपने मौर्य वंश पढ़ा होगा तो सबसे पहले बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था ये मौर्य जैन धर्म को अपनाया हुआ था। और लास्ट में इसने क्या किया कि अपना राजपाट छोड़ के सरोड़बलगेला जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ पे ये जाके उपासना किया। ठीक है, और वहीं पे उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर का त्याग किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यह मौर्य वंश के संस्थापक भी थे और बहुत ही बेहतरीन शासकों में से गिने जाते हैं। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था किसके बीच लड़ा गया था। यहाँ ध्यान देंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और द्वितीय 1192 में हुआ था। सॉरी 1192 में हुआ था। ठीक है, 1191 प्रथम और द्वितीय 1192 में। यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज द्वितीय यहाँ पे दिया हुआ है तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे में इनकी हार होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह है आईने अकबरी। आईने ए अकबरी में इस सब के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक, विकल्प ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आईने अकबरी में मुगल के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जो जानकारी है इसमें लिखी गई है, जो पुस्तक है आईने अकबरी में। ठीक है, चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन है कि किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो किसने भाई बंगाल जो था मुगल साम्राज्य से पृथक करके उसको स्वतंत्र कर दिया। तो मुर्शीद कुली खां। ठीक है, कौन था, मुर्शीद कुली खां जो था, इसने मुगलों के चंगुल से बंगाल को आज़ाद करा लिया। तो विकल्प जो ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर का, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है कब बनाया गया। तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून है दोस्तों यह 1856 में बनाया गया था। 1856 ईस्वी अंग्रेजों के शासनकाल में यह जो विधवा पुनर्विवाह कानून है इसको बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो यह जो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी 1858 ईस्वी में अपनाई गई थी। इसी समय आपके स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था 1857-58 में। और इस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे ये इस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी थे। तो 1858 में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी।
9वें नंबर का क्वेश्चन है कि खानवा का जो युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था। तो मित्रों खानवा का जो युद्ध है वो पानीपत के प्रथम युद्ध के तुरंत बाद लड़ा गया था, यानी 1527 में। तो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और दूसरा उसके अगले साल 1527 में वही बाबर ने ये खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में राणा सांगा के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है चलता रहा। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है दोस्तों यह 7 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कभी कभी कि कितने वर्षों तक इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है ये चला था। तो 7 वर्ष तक चला था। ठीक है दोस्तों। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्य भारत में किस एशिया से आए थे। तो आर्य भारत में जो है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय एशिया से आए थे, भूमध्य एशिया से आए थे। केंद्रीय एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी, सॉरी सी, यहाँ पे बी हो गया सी, कि आर्य भारत में जो है केंद्रीय एशिया से भारत में आए थे, मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है कि रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी। तो रामायण एवं महाभारत की जो अवधि है यह आर्य अवधि में हुई थी। किस अवधि में? आर्य अवधि में। तो आर्य अवधि यानी आर्यकाल में हुई रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इकता प्रथा को समाप्त करने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया था? तो दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत का ये जो शासक था इसने इकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसने गुप्त समाज की स्थापना की। साम्राज्य यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, साम्राज्य। तो किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की? तो श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने क्या किया था? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसका सबसे प्रतापी राजा जो है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त भी हुए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये गुप्त वंश से संबंधित राजा है। और गुप्त वंश में जो इनका राजकीय चिन्ह होता था गरुड़ था। ठीक है, चलिए ये विष्णु के बहुत ही उपासक व्यक्ति थे। जितने भी गुप्त वंश के राजा हुए सभी विष्णु के उपासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर vs हेमू, जिसमें हेमू पराजय हो गया और अकबर का विजय हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब? 1556 ईस्वी में, जिसमें हेमू हारा गया और अकबर विजय हुआ। इस समय यह बैरम खां के संरक्षक में अकबर था। तो बैरम खान ने ही हेमू से लड़ाई किया था। ठीक है, 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था। तो मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान देश का शासक था दोस्तों। ठीक है, यह अफगानिस्तानी था। कौन? तो आपका मोहम्मद गौरी अफगानिस्तानी था। ठीक है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मस्तानी जो है किस शासक की प्रेयसी थी। यानी जो बाजीराव मस्तानी आप फिल्म देखे हैं उसमें दिखाया गया है कि जो मराठा साम्राज्य का जो बाजीराव पेशवा होते हैं ये मस्तानी के प्यार में पागल हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी प्रेम कहानी भी है, इसी पे दर्शाया गया है। बाजीराव मस्तानी की जो मूवी है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की यह मूवी है, और जिसमें दिखाया गया है बाजीराव पेशवा का वो रण कौशल भी दिखाया गया है, और उतना ही जबरदस्त उनके प्रेम कथा का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप मूवी जाके देख सकते हैं, बाजीराव मस्तानी जो फिल्म है करके वो देख भी सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा इतिहास के बारे में, बाजीराव पेशवा के युद्ध कौशल के बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेंगी, और उतनी ही जानकारी उनके प्रेम के बारे में मिलेगी। ठीक है, इसमें प्रियंका चोपड़ा भी रहती हैं जो प्रथम पत्नी के रूप में हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था। देखिए बिहार प्राचीन काल से ही बहुत ही खतरनाक साम्राज्यों में से रहा है, क्योंकि मगध का साम्राज्य जो है बिहार से ही पनपा था दोस्तों। और मगध के बारे में आप लोग जानते ही हैं कितना शक्तिशाली राज्य था। मगध के बारे में, मगध के उत्कर्ष के बाद जब उसका अंत हुआ तो उसके बाद मौर्य वंश वहीं से प्रारंभ हुआ। तो जानते हैं बिहार के बारे में। तो यहाँ जो है कि इस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले इसको जीता था। तो इसको जीता था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी खिलजियों ने सबसे पहले जो है बिहार को जीता था। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है।
तो मुग़ल काल में जो सूरत है यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक कोठियाँ बनाई थी और पुर्तगालियों ने इसका बहुत विरोध भी किया था, बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ। तो ऐसे वन लाइनर में ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं जान पाएंगे। ऐसे इतिहास की जब क्लास चलेगी तो मैं पूरा आपको डिटेल्स पढ़ाऊँगा। ऐसे आपका ये प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट देखिए बस। अगला क्वेश्चन है किसके बाद मुग़ल काल का पतन हो गया। मुग़ल काल का पतन किसके बाद हो गया दोस्तों, तो औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद से जो मुग़ल काल है वो तो कई वर्ष तक चला, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। वैसे चल नहीं पाया जितना इन लोगों के साथ में चला, जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ठीक है, जहांगीर। इनके बाद जो है जो लोग आए वो सब कायर और डरपोक हो गए। तो मुग़ल वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा और 1857 ईस्वी आते आते मुग़ल काल भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता की नींव रख दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।